अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो आइम्मा अहले बैत के छठे इमाम हैं कि जिनकी नूर हकीकत व तसर्रुफ से सारा जहां रोशन हुआ। आपका इसमें मुबारक इमाम जाफ़र, कुनियत अबू अब्दुल्ला व अबू इस्माइल और अलकाब सादिक, साबिर, फ़ादिल, ताहिर हैं। आपकी वालदा माजदा उम्मे करवा बिनते कासिम बिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो थीं। आपकी विलादत बासादत बतारीख 17 माह रबीउल अव्वल साल 83 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई। आप अपने जद्द अमजद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त 15 साल के थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक इस वक्त आपकी उम्र मुबारका 12 साल थी। अपने वालिद माजिद के विसाल के वक्त आपकी उम्र तकरीबन 34 साल थी। इसी तरह दूसरी रिवायत के मुताबिक 31 साल थी। अपने वालिद माजिद के विसाल के बाद आप मसनद नशीन हुए तो आपके नूर हिदायत से एक जहां मुनव्वर हुआ और आपकी करामात व कमालात का चर्चा मशरिक से मगरिब तक फैल गया। जिस कदर करामात और तसर्रुफात आपके वालिद माजिद के ज़माने में पोशीदा थीं, सब ज़ाहिर हो गईं। एक और नई ईमान अफरोज़ वीडियो के साथ आपको हमारे YouTube चैनल रूहानियत टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आइम्मा अहले बैत के छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़ियात और आपकी मुख्तसर करामात आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके दिल को ईमानी ताज़गी मिले। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिल सकें। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक अब्बासी खलीफा मंसूर ने एक शब अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दूं। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि दुनिया को खैराबाद कहकर जो शख्स गोशा नशीन हो गया है उसको कत्ल कर देना सही नहीं। लेकिन खलीफा ने गज़बनाक होकर कहा कि मेरे हुक्म की तामील तुम पर ज़रूरी है। चुनाचे मजबूरन जब वज़ीर हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को लेने चला गया तो मंसूर ने ग़ुलामों को हिदायत कर दी कि जिस वक्त मैं अपने सर से ताज उतारूं तुम फिलफौर हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देना। लेकिन जब वज़ीर के हमरा आप महल तशरीफ़ लाए तो आपकी अज़मत व जलाल ने खलीफा को इस दर्जे मुतासिर किया कि वो इस्तरारी तौर पर आपके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ और ना सिर्फ आपको सदर मकाम पर बिठाया बल्कि ख़ुद भी मौदबाना आपके सामने बैठकर आपकी हाजात और ज़रूरियात के मुताल्लिक दरियाफ़्त करने लगा। आपने फरमाया कि मेरी सबसे अहम हाजत व ज़रूरत ये है कि आइंदा फिर कभी मुझे दरबार में तलब न किया जाए ताकि मेरी इबादत व रियाज़त में खलल वाक़े न हो। चुनाचे मंसूर ने वादा कर कर इज़्ज़त व एहतराम के साथ आपको रुखसत किया, लेकिन आपके दबदबे का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो लर्ज़ा ब अंदाम होकर मुकम्मल 3 शब रोज़ बेहोश रहा। लेकिन बाज़ रिवायात में ये है कि 3 नमाज़ों के क़ज़ा होने की हद तक गशी तारी रही। बहरहाल खलीफा की ये हालत देख कर वज़ीर व ग़ुलाम हैरत ज़दा रह गए और जब खलीफा से इस हाल के बारे में दरियाफ़्त किया तो उसने बताया कि जिस वक्त हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उनके साथ एक इतना बड़ा अज़दहा था जो अपने जबड़ों के दरमियान पूरे चबूतरे को घेरे में ले सकता था। वो अपनी ज़बान से मुझे कह रहा था कि अगर तूने ज़रा सी गुस्ताखी की तो तुझको चबूतरे समेत निगल जाऊंगा। चुनाचे इसकी दहशत मुझ पर तारी हो गई और मैंने आपसे माफ़ी तलब कर ली। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इस करामत को ख़ज़ीनतुल अस्फ़िया जिल्द अव्वल में दर्ज किया गया है। दोस्तों, आइम्मा अहले बैत अतहार व औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने कामिल बंदों की हकीकी मोहब्बत व चाहत नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज की ये मुख्तसर सी ईमान अफरोज़ वीडियो आपको कैसी लगी?
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔